नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आज बेहद खास दिन है। सुबह 7 बजे से पहले दौर के लिए मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव के इस दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज के मतदान के जरिए सूबे के 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता 583 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नक्सल पीड़ित इलाकों में जहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, तो वहीं बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोकतंत्र में हम आज आपको दिखाएंगे पहले दौर के मतदान से जुड़ी हर खबर के साथ बिहार की सियासी हलचल भी। चलिए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के सफर की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर पहले दौर का मतदान जारी। नक्सली इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। पहले 2 घंटे में 13% वोटिंग। 583 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का होगा फैसला। तीसरे दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन। 28 अक्टूबर को 6 जिलों की 50 सीटों पर होगा मतदान। बिहार के शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा का इस्तीफा। कथित रूप से पैसे लेने का आरोप। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं, 8 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और 1 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। जिलावार अगर हम सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि इस दौर में समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। लेकिन जो कुछ नक्सल पीड़ित इलाके हैं वहां पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग है और कहीं कहीं 4 बजे तक भी वोटिंग डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 10 जिलों में 5 ऐसे जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं और नक्सल प्रभावित जिलों की 9 सीटें ऐसी हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 4 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है। अगर हम समस्तीपुर की बात करें तो 11 विधानसभा सीटों में 10 पर आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज के दौर में ही जो मतदाता हैं वो तय कर देंगे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समस्तीपुर की अगर बात करें तो कल्याणपुर सीट से रामविलास पासवान के भतीजे हैं प्रिंस राज, जो कि चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य के जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी, सराय रंजन से हैं। हम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं शकुनी चौधरी। तारापुर से कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं सदानंद सिंह। और ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह है। लोग तड़के अपने घरों से निकले। समस्तीपुर, जमुई, भागलपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग तड़के अपने घरों से निकले। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोग कतारबद्ध थे अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो पर्व है उसमें उनको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी थी। और चुनाव आयोग ने भी इसके लिए खासी पहल की, लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि
अपने मत का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। चुनाव आयोग ने कैंपेन चलाई हुई थी। इस बार भी बहुत सारे जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। कहीं पर मतदाताओं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, कहीं पर इस तरीके से साज सज्जा की गई है। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं ताकि मतदाता वहाँ पे आने के लिए प्रेरित हों। और मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं की अगर बात करें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कतारबद्ध महिलाएं भी आपको वहां पर दिखाई दे रही होंगी। महिलाओं में भी बेहद उत्साह है। वो जानती हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए वो सुबह से ही घरों से निकल पड़ी हैं। इसके अलावा लखीसराय, बेगूसराय की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बिहार का मतदाता जानता है कि उनके वोट की कीमत क्या है और इस बार उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि वोट परसेंटेज जो है वो पिछले चुनावों के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, क्योंकि सुबह से ही जो उत्साह देखा जा रहा है वो बेहद कह सकते हैं कि प्रशंसनीय है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से पहल की थी और मतदाताओं में भी ये जागरूकता है। वो घर से तड़के निकले और लंबी कतारें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की, बुजुर्गों की, सभी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। इस बार अगर चुनाव की बात करें तो बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, जैसे पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, ड्रोन से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। अब ये सब पहली बार हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन खासा चौकस है। पोलिंग बूथों पर जो मॉडर्न पोलिंग बूथ हैं, आदर्श जो पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे स्वास्थ्य के लिहाज से भी कि किसी को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत सुविधा मुहैया कराई जा सके। रेड कारपेट बिछाया गया है। मतदाताओं को ये एहसास दिलाया गया है कि आज आपका दिन है और कितने इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए आप। आज के मतदान के जरिए सूबे के 1,35,00,000 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो 583 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो इस दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस, 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा 210 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों की ओर 194 निर्दलीय भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें 54 जो हैं वो महिलाएं शामिल हैं। 3 सीटें आपको बताएं, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 16 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 10 जिलों की सभी 49 सीटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। नक्सल पीड़ित विधानसभा क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं बड़ी तादाद में बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार विधानसभा में इस बार सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो आज जिन 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उन सीटों में पिछले चुनाव में जेडीयू को 29, बीजेपी को 13, आरजेडी को 4 और कांग्रेस, सीपीआई और जेएमएम को 1-1 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कि 2010 के चुनाव की अगर हम बात करें तो हालांकि उस समय बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन जो सबसे ज्यादा सीटें गई थी वो जेडीयू के खाते में गई थी। 29 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। उसके बाद बीजेपी का नंबर था, उसके पास 13 सीटें थीं। इधर बिहार में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 10 जिलों के 49 सीटों पर हो रही वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए कतारों में खड़े हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं विकास के मुद्दा पर आई हूँ। देश के उन्नति के लिए, अपना हक को उठाने के लिए सबसे पहले मेरा हक उठा दो सोच करके अपना काम छोड़ करके पहले आई हूँ। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग मतदान केंद्रों के पास तड़के पहुंच गए और वोटिंग के शुरू होने का इंतजार करते नजर आए। बिहार का विकास मुद्दा है, जिसमें बिहार में पानी की समस्या है, शासन बिजली की समस्या है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज्यादा आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को कहीं लगाया गया है, किसी भी चुनाव में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 735 कंपनियों को यहाँ पर लगाया गया है, जिनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की पुलिस रहेगी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब सभी बूथ जो है, इलेक्शन बूथ जहां वोट डाले जाएंगे, उसकी निगरानी, उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय पुलिस फोर्सेज को दी गई है। इसके किसी भी बूथ पे बिहार पुलिस को इस बार अलाउ नहीं किया गया है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए हाईटेक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मुझे पहली बार मौका मिल रहा है वोट कास्ट करने का, सो इससे मुझे बहुत अंदर से खुशी है कि मैं पहली बार वोट कास्ट करूंगा। हम बस सिर्फ किसी को जिताने के लिए यहाँ पे वोट नहीं कर रहे हैं। हम वोट करते हैं तो हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट हमें शो करना चाहिए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त आपको बता दें कि समस्तीपुर में मतदान हो रहा है। यहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्था की गई है। वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम की जांच की गई ताकि मतदान के समय किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वोट डालने के लिए लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। जो सबसे अच्छा नेता हमारे समझ में आएंगे उनको वोट डालेंगे। कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, जाति पाति का भी चल रहा है, विकास का भी नारा चल रहा है, बीफ का भी मुद्दा चल रहा है। क्या कौन सा मुद्दा आप पकड़ने वाले हैं? विकास का मुद्दा। हाँ, आज वोट डालने वाले हैं, इसलिए जल्दी आ गए। तो आप वोट किस सोच के साथ डालने वाले हैं और क्या आप सब लोगों को बोलने वाले हैं कि आज जाके जल्दी वोट डालिए? जो बढ़िया बुझाएंगे, काम करने लायक, उनको दिया जाएगा। कि आज कुछ माहौल इस ढंग का है, इसलिए आज सुबह में खोल दिया सबसे ज्यादा। अच्छा, तो आज आप भी वोट डालने वाले हैं? हाँ, किस सोच के साथ डालने वाले हैं? हमारा बिहार विकास करे और अच्छे नेता हो जो हर वक्त जनता के साथ हो और सही काम करे। बिहार में पहले दौर का मतदान हो रहा है और मतदाताओं में इसको लेकर खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस दे दिए अपना फर्ज समझकर, जो सबका मुद्दा वो हमारा मुद्दा। भागलपुर के विकास के लिए मशीन का ट्रेनिंग ठीक से नहीं लिया है, कर नहीं पा रहे हैं उस चीज को। जो काम करे, ऐसा नहीं कि जीत जाए उसके बाद घर में जाकर बैठ जाए। वो आपस का झगड़ा था, तो हम लोग को बोलना नहीं, जो हम लोग को काम चाहिए उसके लिए दिए। तो आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का जो कि समस्तीपुर में मौजूद हैं, रविंद्र श्योराण का। रविंद्र, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और मतदाताओं में कितना उत्साह है? हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि काफी उत्साहित हैं मतदाता, और इस समय फिलहाल वहां पर कैसा माहौल है? देखिए अमृता, यहाँ पर जिस बूथ पर मैं हूँ, यहाँ पर लगातार सवेरे से ही लोग आ रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं लोग। महिलाएं हैं और जो पहली बार वोट डालने वाले वो हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं, सब लोग एक उत्साह के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सवेरे से हम लोग यहाँ कतार देख रहे हैं और यहाँ पे जो है इस बूथ की अगर बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 30% मतदान हो चुका है। पूरे बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें भी करीब करीब 20% मतदान अभी तक जो है होने की जानकारी आई है। सबसे खास बात है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना का अभी तक समाचार हमको नहीं मिला है और सब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो चल रहा है। बिल्कुल रविंद्र, ये जो मतदान केंद्र जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपके पीछे मुझे काफी मतदान केंद्र पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ। जी 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 देखिए, ये जो मतदान केंद्र जहां पर मैं खड़ा हूं अमृता, इसको आदर्श मतदान केंद्र के रूप में चुनाव आयोग ने बनाया है और रेड कारपेट यहां पे बिछाया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि वोटर्स को बताया जा रहा है कि आप जो है इस चुनाव पर्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे साथ देख रही हैं कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी वोट डाला है और वो सब कह रही हैं कि हम लोग सब काम छोड़कर आए हैं और सबसे पहले हमारा जो अधिकार है, जो लोकशाही का सबसे बड़ा अधिकार है, यानी कि वोट डाला है। गुब्बारे देखिए आप, किस तरीके से उत्साह भर रहा है लोगों में कि उत्सव को किस तरीके से मनाया जाए। और बैठने की व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाया गया है, पंखे हैं और बिजली का प्रबंध यहाँ है। पीने का पानी जो है, साफ पानी के लिए भी यहाँ पे चुनाव आयोग ने कोशिश की है। मेडिकल का भी यहाँ पे सुविधा दी गई है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका इलाज भी यहाँ पे जो है फर्स्ट एड उसको दी जा सकती है। चाक चौबंद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी प्रबंध किए गए हैं।
750 कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर लगाई गई है। बिहार पुलिस को इस बार जो है मतदान केंद्रों से दूर रखा गया है। हालांकि वो जो है क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी अर्धसैनिक बलों के, जो कि यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी है। और 1.2 लाख अगर हम लोग कहें कि इतने जो है अर्धसैनिक बल की यहाँ पे ड्यूटी अभी लगाई गई है। और किसी भी तरह का समाचार हम लोगों को खुशी की बात यह है कि अप्रिय घटना का नहीं मिला है, शांतिपूर्ण। हाँ, एक तो जगह से तकनीकी खराबी की जानकारी जरूर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ये बहुत और अच्छी बढ़ बात चढ़कर हर उम्र के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और परसेंटेज भी काफ़ी उत्साहजनक है। जैसा कि आपने बताया 30% तक वोटिंग और लोगों में उत्साह है। जिस तरीके का पोलिंग बूथ पे जिस तरह की सजावट है, रविंद्र, कहा जाता है कि लोकतंत्र का उत्सव है, गलत नहीं है। पूरे उत्सव की तरह वहाँ पर नज़ारा भी देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं समस्तीपुर की भी, जहां पर आज आप मौजूद हैं, 10 विधानसभा सीटों पर वहां पर वोटिंग हो रही है, कितना कड़ा है यहाँ का मुकाबला? पहले दौर का जो चुनाव है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है ये पहला दौर, क्योंकि उसके बाद जो आगे के फेजेस हैं उसके लिए जो है एक ट्रेंड सेट होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। जो 49 सीटें खासतौर पर अगर हम बात करें जहां पहले दौर का मतदान हो रहा है, अगर 2010 की बात की जाए तो इन तमाम इलाकों में लगभग क्लीन स्वीप किया था जेडीयू और बीजेपी के तत्कालीन गठबंधन ने। लेकिन इस बार जो है स्थिति बदल गई है। इस बार जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और एनडीए का जो है नया गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में बन गया है। इसलिए जाहिर है समीकरण बदल गए हैं। चाहे लोग तमाम कोशिश करते रहे, तमाम वादे भी करते रहे कि विकास के नाम पर वोट डाला जा रहा है, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण इलाकों में हम लोग जाते हैं तो जातिगत आधार पर आज भी लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। और नेताओं ने भी जिस तरीके के भाषण हम लोगों ने सुने, उसमें यही कोशिश की कि जिस तरीके से भी ज्यादा फायदा मिले, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, या फिर वो विकास की बात करने से हो, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाए। जो मुख्य मुद्दे, जो मेन मुद्दे हैं जहां ग्रामीण इलाके की, क्योंकि ये जो इलाका है कृषि प्रधान है, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का जन्म यहाँ पर होता है और ये कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ पर आज भी जो किसानों की मूल समस्याएं हैं, गन्ना किसान है, मकई के किसान है, यहाँ पर जो है धान का पैदावार होती है, उन किसानों की हालत खराब है। बाढ़ की स्थिति बड़ी भयंकर यहाँ पर रहती है, सूखा भी यहाँ पे बहुत पड़ता है। बिल्कुल रविंद्र, यानी ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आज कहीं ना कहीं मतदाताओं के जहन में होंगे जब वो अपना वोट कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे उनके जहन में जरूर होंगे। साथ ही 63 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या, अगर हम पहले फेज की बात करें, बहुत अच्छी खासी तादाद उन मतदाताओं की जो है पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। उनमें कितना उत्साह है? आपकी युवाओं से भी बातचीत हुई होगी, पहली बार वोट करने को लेकर कितना उनमें उत्साह दिखा? देखिए जी, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और मेरे साथ भी इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद हैं, जैसा अमृता आपने जिक्र किया। उनसे बात करते हैं। आप वोट डालने आ गई हैं, तो क्या क्या आपके मन में है? तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं वहां पर कितनी बड़ी तादाद में हैं। बुजुर्ग भी आप देख सकते हैं कतारों में, चाहे महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी तड़के सुबह अपने घरों से निकले, अपने वोट की कीमत को जानते हैं, पहचानते हैं। और युवाओं में भी खासा उत्साह है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा अब तक जो है वो वोटिंग चल रही है, परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा आया है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक कोई अप्रिय घटना जो है वो नहीं आई है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रविंद्र। फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने आदर्श पोलिंग बूथ। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन। बीजेपी आपको सुपौल से टिकट दे रही थी और आपके पास एक बेहतर मौका था। चुनाव आज क्या 6 लोकसभा चुनाव में लड़ा हूँ। जहाँ किशनगंज में कभी बीजेपी नहीं जीती, वहाँ मैं जीत कर आया हूँ। अगर बिहार की जनता आपको सीएम के रूप में शायद देखना चाहती हो, क्या आप वो भी नहीं बनना चाहते? अब्दुल गफूर के बाद बिहार में किसी मुसलमान ने ये ख्वाब देखा है और मैं भी न ये ख्वाब देखता हूँ। जब नीतीश कुमार जी के साथ हम 206 जीत सकते हैं, तो पासवान जी, कुशवाहा जी और मांझी जी के साथ हम 216 क्यों नहीं जीत सकते? देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वेलकम बैक। और आइए अब आपको दिखाते हैं समस्तीपुर जिले के एक आदर्श मतदान केंद्र की झलकियां। समस्तीपुर महिला कॉलेज में बने इस आदर्श मतदान केंद्र में मतदाताओं की सुविधाओं के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान केंद्र को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया है
और वोटरों के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर में मतदान जो फीसद है उसे बढ़ाने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कई जागरूकता अभियान चलाए। ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर जो हैं वो मतदान केंद्रों का रुख करें, इसके लिए 10 जिलों में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरीके से पोलिंग बूथ को सजाया गया है। यह आदर्श पोलिंग बूथ है। यहाँ पर एक उत्सव सा माहौल है, गुब्बारों से सजाया गया है। खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। चुनाव के दौरान धनबल पर लगाम लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने इस दफा नई तकनीक का सहारा लिया। एक कॉल सेंटर बनाया गया जहां कोई भी किसी भी वक्त शिकायत कर सकता है, जिसके बाद वो सर्विलांस के जरिए छापेमारी के लिए गाड़ियों को मौके पर रवाना करते हैं। खास बात यह है कि छापेमारी करने वाले अफसरों कर्मचारियों पर भी एक पैनी नजर आयोग रखता है। क्या है ये तकनीक, खुद देखिए। ये 2 तस्वीरें उस आधुनिक तकनीक की हैं जिसके जरिए निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान होने वाले धनबल के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाता है। दरअसल ये तकनीक पहली दफा इस्तेमाल में लाई गई है। फ्लाइंग स्क्वाड की तमाम गाड़ियों से जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जो सीधे आयोग के कॉल सेंटर से हर वक्त संपर्क में रहता है। जैसे ही धनबल या आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत मिलती है, वैसे ही कॉल सेंटर से निर्देश जारी होते हैं और सबसे नज़दीक मौजूद फ्लाइंग स्क्वाड चौकन्ना हो जाता है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इसके जरिए छापेमारी करने वाले अपने कर्मचारी और अफसर पर भी आयोग हर वक्त नजर रखता है। जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है, उसके तहत प्रत्येक असेंबली लेवल पे फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम है और स्टैटिक सर्विलेंस की टीम है। जीपीएस लगाने का प्राइमरी पर्पस है कि टीम्स कितना जल्दी पहुंचता है और उनका एरिया ऑफ मूवमेंट क्या है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग इसको प्राइमरली यूज कर रहे हैं। जीपीएस लगा हुआ, इसका मॉनिटरिंग होता है सेंट्रलाइज, और हम लोग को निर्देश जैसे मिलता है आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँचते हैं। वो निर्देश कहीं से भी आ सकता है और हम लोग आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी ड्यूटी वो पूरा कर लेते हैं। इस तकनीक के जरिए चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्च पर भी पूरी नजर रखता है। अब चाहे पोस्टर हो या बैनर की शक्ल में हो या फिर चुनाव सामग्री और वाहन के इस्तेमाल की सूरत में। कैंडिडेट बेसिकली अपना अकाउंट सबमिट करते हैं, उसको अपना रेट लिस्ट से भी कंसर्न आरओ हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो वेरीफाई करते हैं, और कोई अपना देयर आर पैरेलल टीम्स जो उनके खर्च को ऑब्जर्व करते रहता है, तो दोनों में डिविएशन है तो उनको नोटिस करते हैं। उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन को रिसीव करते हैं, एग्जामिन करने के बाद वो फाइनली अपना डिसाइड करते हैं, जो रीजनेबल है उसको फिर अकाउंट करते हैं। चुनाव आयोग ने इस तकनीक के सुचारू संचालन के लिए हर जिले में 24 घंटे के लिए कॉल सेंटर भी बना रखे हैं। कोई भी शख्स यहां किसी भी वक्त अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जो भी आय व्यय से संबंधित, जैसे कि कहीं पर पैसा बांट रहे हो, कहीं शराब बांट रहे हो, कभी साड़ी बांट रहे हो, ऐसी कोई शिकायत आती है उसे वह टेलीफोन के माध्यम से बताया जाता है। हम लोगों के द्वारा उससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र में आरओ है, उड़नदस्ता है, वीवीपीटी है, जो भी है, उसके तहत उसको हम लोग सूचना देते हैं और उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। ये तकनीक कारगर साबित हुई। इसका सबूत पिछले 4 हफ्तों में 15 करोड़ 850 अवैध हथियार की बरामदगी के साथ साथ 1500 के करीब दर्ज हुई एफआईआर हैं। यह आंकड़ा पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा है। चुनावों में धन बल के बेजा इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इसके बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है और उम्मीदवारों के भीतर कार्रवाई का डर। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पटना। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के इस दौर के लिए शुक्रवार को पर्चों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर के लिए 902 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें 841 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए, जबकि 61 नामांकन रद्द कर दिए गए। तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल है। राजधानी पटना और आसपास के जिलों की इन सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
विधानसभा चुनाव के इस चरण में 50 सीटों में से 8 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बिहार के शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा पर कथित रूप से पैसे लेने का आरोप लगा है। इस घटना के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने बताया है कि स्टिंग के सामने आने के बाद कुशवाहा से इस्तीफा मांग लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी पिपरा विधानसभा क्षेत्र से अब दूसरा उम्मीदवार उतारेगी। जो इंस्टिंग में दिखाया जा रहा है उस पर हमको यकीन, हमारे को लगता है कि ये ठीक, हमको महसूस होता है कि ये एक तरह सही बात है। वहीं अवधेश कुमार कुशवाहा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये विरोधियों की साजिश है। विरोधी जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार में बड़े पद के धारक हैं, उनके द्वारा साजिश रच करके इस तरह का काम कराया गया। गंभीर आरोप है, इसलिए मैंने अपने मंत्री पद से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करते हुए इस चीज से, इस आरोप से मैं मर्माहत हूं और त्याग पत्र भेज दिया हूं। बीजेपी का कहना है कि ऐसा अंदेशा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने पहले ही जाहिर किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कह चुके थे कि मुख्यमंत्री काल में ये एस्टीमेट घोटाला, जो अगर वो बड़ी मछली अगर पकड़ में आ गया होता तो असली सुशासन का चेहरा देश और राज्य की जनता के सामने में आ गया होता। कुशवाहा के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर है। इसमें उन्हें कथित व्यवसायी से रुपए लेते दिखाया गया है। स्टिंग में इस बात का जिक्र है कि ये पैसा सरकार बनने पर कथित व्यवसायी को बिहार में कारोबार करने में मदद पहुंचाने के लिए लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये तो स्टिंग ऑपरेशन किसी ने किया और कोई फंस गया, लेकिन उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। आखिर नीतीश कुमार जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आज तक किसी चुनाव में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च नहीं किया होगा किसी चुनाव में। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं, तो कहां से पैसा आ रहा है? तो आज पहले दौर के लिए वोटिंग जारी है और हमारी भी सभी मतदाताओं से अपील है कि वो जाएं और अपना वोट जरूर दें। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।